जय जिनेन्द्र। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार नमहु त्रियोग संभारी के। पंडित दौलत राम जी कृत 6 डाला ग्रंथ पर हमारा अध्ययन चल रहा है। चौथी ढाल पर हमारी चर्चा चल रही है, जिसमें सम्यक ज्ञान का प्रकरण हमने पूर्ण किया और उसके बाद आगे अब देश व्रत की चर्चा हमारी चल रही है। सम्यक ज्ञान का प्रकरण पूर्ण किया तो ये सम्यक चारित्र का प्रकरण शुरू हुआ, किंतु सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों एक साथ प्रकट होते हैं। आप कहोगे कि चौथे गुण स्थान वाले को कहाँ सम्यक चारित्र है, कि चारित्र का अंश प्रकट होता है, किंतु प्रतिज्ञा पूर्वक व्रतों को धारण करना वो 5वें गुण स्थान से शुरू होता है, जिसे कि देश प्रति श्रावक बोलते हैं या देश व्रत बोलते हैं। जो 5वें गुण स्थान वर्ती श्रावक व्रत को धारण करता है, उस व्रत को क्या बोलते हैं? देश व्रत बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं देश व्रत? क्योंकि उसने एक देश व्रतों को धारण किया है। व्रत तो क्या हुए कि हिंसा का पूरा त्याग करना वो अहिंसा है, चोरी का पूरा त्याग करना वो अचौर्य है, झूठ का पूरा त्याग करना वो सत्य महाव्रत है। किंतु जब भी कल हमने बात की थी कि एक साथ पूरा नहीं हो सकता, तो हम धीरे धीरे उसको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाते हैं। क्यों इतना कठिन है हिंसा का पूरी तरह से त्याग करना? क्योंकि जब तक गृहस्थ हैं तब तक हिंसा होती ही होती है। हम नहीं भी चाहें तो भी हिंसा होती है। किंतु मुनिराज हैं, उन्हें अहिंसा महाव्रत हो जाता है, क्योंकि उन्हें आरंभी और उद्योगी हिंसा नहीं होती है। उन्हें खाना नहीं बनाना है, व्यापार नहीं करना है, तो वो हिंसा से बच पाते हैं। किंतु गृहस्थियों के हिंसा होती ही होती है, किंतु बुद्धि पूर्वक, रुचि पूर्वक हिंसा नहीं करता है। इसलिए लिखा कि संकल्पी हिंसा का पूरी तरह त्यागी होता है, और त्रस हिंसा का पूरी तरह त्यागी होता है, और स्थावर हिंसा में भी मतलब बच बचकर हिंसा, कम से कम हिंसा हो, ये उसका पुरुषार्थ, ये उसका मन रहता है कि कम से कम मेरी हिंसा हो। देखो, मैं कहूं कि हमको कैसे पता चले कि ये 5वें गुण स्थान वर्ती है, श्रावक है? कल 3 बातें बताई थी। क्या क्या 3 बातें हो तब पंचम गुण स्थान वर्ती श्रावक है? सबसे पहले अंदर में वीतरागता में वृद्धि हो, आत्मा में स्थिरता बढ़े, या कह सकते हैं वीतरागता में वृद्धि हो। दूसरी बात, 2 कषाय चोकड़ी का अभाव हो, और तीसरा, बाहर में व्रत लेने के परिणाम, व्रत का पालन हो। तो अब हमें अंदर में ये 2 चीजें तो समझ में नहीं आएंगी। क्या समझ में नहीं आएगा? कि भैया इसकी आत्म स्थिरता कितनी है, क्योंकि ये तो बोलते ना, ये अंदर की बात है, आत्म स्थिरता अंदर की बात है। 2 कषाय चोकड़ी का अभाव, ये भी अंदर की बात है, हमें बाहर से नहीं समझ में आएगा। कोई हो द्रव्यलिंगी मुनिराज तो इतनी कम कषाय हो बिल्कुल कि उसकी उनका पूरा शरीर में कितने भी उपसर्ग कर दो, कट कर दो शरीर को, उसमें नमक मिर्ची भर दो, फिर भी उफ तक नहीं निकले, इतनी कम कषाय भी होती है। मिथ्या दृष्टि की भी इतनी कम कषाय हो सकती है। इसलिए हमें 2 कषाय चोकड़ी का अभाव है उस जीव को, ये भी समझ में नहीं आएगा। हमें क्या दिखेगा? बाहर से व्रत का पालन है या नहीं है। चौथे गुण स्थान वर्ती को भी अन्याय, अभक्ष और अनीति, इनका त्याग तो होता ही होता है। हमको लगता ही नहीं है अन्याय, अभक्ष, अनीति का त्याग कुछ त्याग है। ये चौथे गुण स्थान वर्ती को होता है अन्याय, अभक्ष और अनीति का त्याग। तो हम कहेंगे हमें भी होता है। अन्याय, क्या अन्याय होता है? कि बिल्कुल अच्छे से सही तरीके से बिजनेस करना, अनीति नहीं करना। अन्याय तो क्या हो गया कि हम 2 बच्चे खाना खा रहे हो, अपने बच्चे की रोटी में ज्यादा घी लगा देना, बाजू वाले की में कम लगाना, ये अन्याय है। अभक्ष भी बहुत, हम तो बहुत स्थूल अभक्ष का त्याग होता है, जिससे जमीकन का त्याग है। बाकी तो बहुत सारे अभक्ष होते हैं जो ये अमर्यादित भोजन करना है। अमर्यादित भोजन मतलब जितनी आटे की मर्यादा है उससे अधिक का आटा करना, उससे अधिक की मिर्च मसाले खाना, ये सब अभक्ष में चले जाते हैं।
ना। तो इतना त्याग तो चौथे गुण स्थान, और पंचम गुण स्थान वर्ती को हम बाहर से कैसे पहचान सकते हैं कि उसकी हिंसा की क्वालिटी अलग होगी। एक वो पांचवें गुण स्थान वर्ती भोजन बना रहा है और एक मिथ्या दृष्टि भोजन बना रहा है ना, उसमें ही बहुत जमीन आसमान का, क्योंकि उसके दिमाग में है कि स्थावर जीव की मेरे कारण से, मेरे निमित्त से हिंसा नहीं हो। समझ में आया? तो इसलिए जो ये व्यवहार व्रत होते हैं ये हमें दिखाई देते हैं, किंतु निश्चय व्रत है, निश्चय व्रत क्या है? आत्मा में स्थिरता में वृद्धि और दो कषाय चोपड़ी का अभाव। ये निश्चय व्रत ये हमें दिखाई नहीं देते हैं, किंतु व्यवहार व्रत हमें बाहर से दिखाई देते हैं। ठीक है। कल हमने 10वें नंबर की छंद की बात की थी कि देश व्रत क्या होता है, और उसके बाद अहिंसा और सत्य व्रत की बात की थी। अब आज हमें उसके आगे पढ़ना है। छंद नंबर 11 नंबर का छंद होगा। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। कल हमने दो तो कर लिए थे, दो व्रत तो कर लिए थे ना। एक बार ये इसका सत्यानुव्रत और अहिंसानुव्रत ये दो की चर्चा हुई थी कि त्रस हिंसा को त्याग व्रथा था वरन सहारे, पर बदकार कठोर निंद्य नहीं बयन उचारे। इन दो पे हमने अच्छे से बात की थी। तो ये देश चारित्र का पहला भेद कौन से? 5 अनुव्रत। 5 अनुव्रत में से 2 अनुव्रत की हमारी चर्चा हुई, अहिंसा अनुव्रत और सत्यानुव्रत। अब तीसरे व्रत की हम यहाँ से चर्चा करते हैं। आज छंद नंबर 11 है, शुरू करते हैं छंद नंबर 11। एक बार पहले साथ में गा लेते हैं, उसके बाद धर्मात्मा श्रावक के अनुव्रतों का स्वरूप पूर्ण करके कविवर गुण व्रतों का कथन प्रारंभ करते हैं। उसमें से भी अभी 3 रह गए, यहाँ पर 3 अनुव्रत और हैं। पहले अनुव्रतों का वर्णन पूर्ण करके फिर गुण व्रत का वर्णन प्रारंभ होगा। छंद बोलते हैं एक साथ। जल मृतिका बिन और नाही कछु गहे अदत्ता, निज वनिता बिन सकल नारी सो रहे विरक्ता, अपनी शक्ति प्रमाण परिग्रह थोड़ो राखे, दश दिश गमन प्रमाण आन तसु सीमन नाखे। और दूसरी राग में भी एक बार जो अपनी रेगुलर राग है उस पे भी गा लेते हैं, तो किसी को उससे याद रहता हो तो। जल मृतिका बिन और नाही कछु गहे अदत्ता, निज वनिता बिन सकल नारी सो रहे विरक्ता, अपनी शक्ति प्रमाण परिग्रह थोड़ो राखे, दश दिश गमन प्रमाण कानि ससुसीमन नाखे। क्या कहा? जल मृतिका बिन और नाही कछु गहे अदत्ता। कौन सा व्रत है ये? अचौर्याणु व्रत। कि जल और मृतिका मतलब मिट्टी, जल और मिट्टी के बिना और कुछ भी चीज बिना दिए ग्रहण नहीं करता। कौन नहीं करता? 5वें गुणस्थान वर्ती श्रावक, है ना, देश व्रत का पालन करता है। और जल मृतिका की क्यों छूट है भाई? क्यों उसका भी त्याग नहीं किया? क्योंकि वो अभी श्रावक है, गृहस्थ है ना। तो वो पानी पीने के लिए जो कॉमन कुआं होता है वहां से पानी खींच के लाना, वहां से पानी लेना, मिट्टी लेना, ये सब चीजें उसे लेनी पड़ती है क्योंकि वो गृहस्थ है। अब मुनियों का जब हम छठी ढाल पढ़ेंगे ना, तो मुनियों के लिए क्या वर्णन आएगा पता है ना? जिनके न लेश मृषान जल मृण हूं बिना दियो गहे। मतलब जल और मृण भी बिना दिए, जल और मिट्टी भी बिना दिए ग्रहण नहीं करते हैं मुनिराज ना। और यहाँ 5वें गुणस्थान वाले को क्या बोला? कि जल और मिट्टी के बिना बाकी कुछ भी चीज बिना दिए ग्रहण नहीं करता है। 5वें गुणस्थान वर्ती श्रावक। ठीक है। फिर है अगली ब्रह्मचर्य अनुव्रत। क्या है? निज वनिता बिन सकल नारी सो रहे विरक्ता। अपनी वनिता मतलब स्त्री, अपनी स्त्री के सिवा सकल नारी, जितनी भी नारियां हैं, जितनी भी स्त्रियां हैं, उन सब से विरक्त रहता है। देखो धीरे धीरे
ये भी जैसे ये सती होती थी ना, सीता, सोमा सती, सीता सती, अंजना सती, ये सब भी कैसी हैं कि सकल सकल नारियों को क्या पढ़ना पढ़ना चाहिए इसकी जगह, निज पुरुष बिन सकल पुरुष सो रहे विरक्ता। ऐसा नहीं है कि स्त्रियों को, देखो ये कई बार क्या होता है कि इस तरह के प्रकरण पढ़ते हैं ना अपन, तो क्या लगने लगता है कि सम्यक दर्शन का अधिकार पुरुषों का ही है ना। वो एक पूजा की लाइन आती है उसमें, 10 लक्षण की पूजा में ब्रह्मचर्य, संसार में विष बेल नारी तजी गए योगीश्वरा। तो क्या बोला, स्त्रियों को विष बेल बोल दिया है ना। और यहाँ पर भी लिखा कि अपनी वनिता के अलावा सारी स्त्रियों से विरक्त रहते हैं। तो हमको क्या लगता है कि पुरुष ही सब कुछ करते हैं, स्त्रियां तो बिल्कुल जरूरत ही नहीं है, स्त्रियां सम्यक दर्शन की भी अधिकारी नहीं है। और वहां इसके चीज के लिए तो बहुत झगड़ा सा होने लगता है। आजकल के यंग बच्चे तो सुने ना ये लाइन, तो क्या लगता है कि ये लिखने वाले बहुत पुरुष थे, इसलिए उन्होंने स्त्रियों के खिलाफ ऐसे लिख दिया, संसार में विष बेल नारी। तो वास्तव में नारी विषबेल नहीं है, नारी के प्रति जो राग है उस राग को विषबेल कहा है। विष मतलब जहर की बेल कहा है। तो अब ऐसा क्यों नारियों के प्रति राग को, पुरुष के प्रति राग को नहीं कहा है क्या, कि वो भी बात है। किंतु क्या हुआ, ध्यानत राय जी ने वो पूजा लिखी है, 10 लक्षण वाली पूजा जो अपन कॉमनली करते हैं, तो वो इसलिए वो लिखेंगे तो उनके लिखने में वैसे ही आएगा। यहाँ दौलत राम जी लिख रहे हैं इसलिए उनके लिखने में वैसे ही आएगा। किंतु स्त्रियां अपने तरीके से समझे कि निज पुरुष बिन सकल पुरुष सो रहे विरक्ता। बाकी सबको, अपने से छोटों को पुत्र के जैसे, अपने समान वालों को भाई की तरह, अपने से बड़ों को पिता की तरह देखना। तो ये ब्रह्मचर्य अनुव्रत लिया तो सीधे ही पूरी स्त्री का त्याग क्यों नहीं कर दिया, कि अगर जबरदस्ती त्याग किया तो हो सकता है कि वापस ब्रह्मचर्य टूट जाए। किंतु स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना, कि अभी यहाँ पर तो अपनी वनिता से किया है, फिर धीरे धीरे वो होता है दीवा मैथुन त्याग प्रतिमा होती है, प्रतिमाओं का जब वर्णन पढ़ते हैं तो उसमें दिन में मैथुन का त्याग किया, फिर अष्टमी चतुर्दशी को मैथुन का त्याग किया। मतलब पहले तो अपनी स्त्री जितनी मर्यादा की, फिर अपनी स्त्री में भी और मर्यादा कर दी, दीवा मैथुन का त्याग करके, अष्टमी चतुर्दशी का त्याग करके। और फिर जब इस तरह से इतना विरक्त होने लग जाए, फिर पूरी तरह से स्त्री का भी त्याग कर देता है। 5वें ही गुण स्थान में ब्रह्मचर्य प्रतिमा हो जाती है, कि जिसमें सारी सब अपनी खुद की स्त्री का भी त्याग, मतलब त्याग मतलब ऐसा नहीं कि वो घर से बाहर रह जाता है, वो दोनों ब्रह्मचारी कई बार गृहस्थी भी होते हैं और कई बार गृहस्थ से निकल के कोई धर्मशालाओं वगैरह में भी रहने लगते हैं। किंतु कई लोग होते हैं ना कि घर में रहकर भी ब्रह्मचारी रहने लग जाते हैं, है ना। तो यहाँ तो वो भी प्रतिमा बाद में आएगी, वो 7वें नंबर की प्रतिमा हो जाती ब्रह्मचर्य प्रतिमा। और उसके बाद जब एलक छुल्लक हुए, मुनिराज हुए, तब तो स्त्री से वार्तालाप भी, उस समय वार्तालाप है, घर में उसका बनाया हुआ खाना खा रहे हैं, वो सब तक चल सकता है। मतलब समझ में आता है कितना स्टेप बाय, मेरे को इसलिए लगता है कि बहुत एकदम प्रैक्टिकल है हमारा जैन धर्म, और बहुत सिस्टमेटिक है, प्रैक्टिकल से भी ज्यादा शब्द की बहुत सिस्टमेटिक है जैन धर्म। कि त्याग, कई लोगों को लगता है जैन धर्म में तो बहुत त्याग करवाते हैं, कितनी कठिन तपस्या, कुछ कठिन नहीं है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सब चीजें छोड़ते हैं ना। और छोड़ने की भी शुरुआत कहाँ होती है, कि अंतरंग से। सबसे पहले उसे आत्मा इतना अच्छा लगा कि आत्मा के अलावा उसे स्त्री में भी विरक्ति, स्त्रियों से विरक्ति ही होने लगी है। समझ में, एक चीज अच्छी लगी है तो दूसरी चीज बुरी लग रही है। एक आत्मा अच्छा लगा है इसलिए उसे अब सारी चीजें, हिंसा करना अच्छा नहीं लग रहा, चोरी करना, पर स्त्रियों की तरफ देखना अच्छा नहीं लग रहा है, कठोर वचन बोलना अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों लग रहा है, क्योंकि वो इन सब को पर पदार्थ जानता है, वो स्त्री को पर पदार्थ जानता है ना। बाकी नॉर्मल में क्या है कि स्त्री के सेवन से मुझे सुख मिलेगा या पुरुष के साथ सेवन करने से मुझे सुख मिलेगा, ऐसी मान्यता है।
और सम्यक दृष्टि को क्या मान्यता हो गई है कि परद्रव्य मुझे सुखी नहीं कर सकता, स्त्री या पुरुष परद्रव्य है, वो मुझे सुखी नहीं कर सकता, ये मान्यता आ गई है, इसलिए उसे ब्रह्मचर्य लेने में बिल्कुल परेशानी नहीं होती है। समझ में आ रहा है? मतलब मैं ये कहती हूँ हर चीज में अपने को ना अंदर से बाहर की तरफ देखना चाहिए कि उनके पास अंदर में ऐसी क्या चीज है सम्यक दृष्टि के पास कि वो स्त्री को भी छोड़ देते हैं, चोरी भी नहीं करते हैं, कठोर वचन भी नहीं बोल रहे हैं, हिंसा भी नहीं बोल रहे हैं। तो उसमें कुछ एक अंदर की ताकत काम करती है, और वो अंदर की ताकत क्या है? सम्यक दर्शन है। उन्हें वस्तु का सही सही निर्धारण हो गया है, क्या सही है क्या गलत है, क्या मेरा है क्या पराया है, कहाँ से सुख मिलेगा कहाँ से सुख नहीं मिलेगा। समझ में आ रही है बात? तो इस तरह से ये वाली बात हुई है ना। क्या पढ़ा था अपन ने? लाइन क्या थी? निज वनिता बिन सकल नारी सो रहे विरक्ता, या निज पुरुष बिन सकल पुरुष सो रहे विरक्ता, विरक्त होके रहते हैं। फिर ये कौन कौन से हो गए? दो दो अनुव्रत कौन कौन से हो गए इसमें? अचौर्य अनुव्रत और दूसरा है ब्रह्मचर्य अनुव्रत। अब पांचवा अनुव्रत कौन सा है? परिग्रह परिमाण अनुव्रत, है ना। तो क्या है इसमें? अपनी शक्ति प्रमाण परिग्रह थोड़ो राखे। अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अपनी शक्ति प्रमाण, है ना, परिग्रह की मर्यादा कर लेना, थोड़ा परिग्रह रखना, उसका नाम है परिग्रह परिमाण अनुव्रत। उसका क्या नाम है? परिग्रह परिमाण अनुव्रत। एक मिनट, ये फोन बीच में आ गया है। तो ये क्या? अपनी शक्ति प्रमाण, इसका क्या अर्थ है? कि अपनी शक्ति के अनुसार। अब किसकी कितनी शक्ति? देखो, इसलिए जैन धर्म में देखा देखी नहीं चलती है ना। देखा देखी नहीं चलती, अर्थात कि उसने इतना त्याग कर रखा है तो मुझे अपना इतना त्याग करना है। शक्ति के हिसाब से, मतलब द्रव्य क्षेत्र काल भाव चारों की शक्ति के हिसाब से। कैसे? कि जैसे क्या बोलते हैं, आदिनाथ भगवान ने 1 वर्ष का उपवास किया और महावीर भगवान ने 3 दिन का उपवास किया। क्यों? ऐसा क्यों था कि उन्होंने तो 1 महीने, महावीर भगवान को भी 1 साल का उपवास कर लेना चाहिए था ना। ये मैं उपवास की बात कर रही हूँ, यहाँ पर परिग्रह की बात आ रही है, किंतु ये उपवास की बात से मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या समझाने का यहाँ पे, कि अपनी शक्ति अनुसार, इसका क्या मतलब है? अपनी शक्ति अनुसार इसका क्या मतलब है ना, वो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि उन्होंने अपनी शक्ति के अनुसार, कि आदिनाथ भगवान 1 साल का उपवास कर सकते थे क्योंकि उनका सहनन, उनका शरीर उस तरह का था, और महावीर भगवान तक आते आते चौथा काल खत्म होने की तरफ था। धीरे धीरे जब ये काल परिवर्तन होता है ना, तो शरीर की शक्ति और ये सब धीरे धीरे कम होने लगते हैं ना। जितने आयु कम होने लगती है, शरीर की शक्ति कम होने लगती है, भूख अधिक लगने लगती है, ये सारी चीजें अपन ने पहले 6 काल का बात पढ़ी थी, तब पढ़ा था। तो उन्होंने अपनी शक्ति के अनुसार 3 दिन का तेला किया, और उन्होंने अपनी शक्ति के अनुसार 1 साल का उपवास किया। मतलब ये परिग्रह की मर्यादा, परिग्रह का पाप इस चीज से नहीं है कि आपके पास कितना परिग्रह है। परिग्रह का संबंध किस चीज से है? कि आपको उस अपने पदार्थ के प्रति कितनी आसक्ति है, उसका पाप है। क्योंकि परिग्रह होना या सामान का होना, ये तो क्या है? पूर्व कर्म के अधीन है। जिसको जितना पुण्य का उदय है उसके पास उतना रहेगा। तो परिग्रह तो उतना है, किंतु आपको उससे लगाव कितना है। कोई एक गरीब हो ना, उसके पास खाली एक ओढ़ने की चादर हो और वो उसको भी ऐसे संभाल संभाल के रखे, और किसी के पास बहुत सारा, बहुत कपड़े हैं, बहुत धन है, किंतु उसे कुछ समझ ही नहीं, ठीक है तो है, जो पहनना है पहना, कुछ ऐसे नहीं, उसके प्रति बहुत ज्यादा आसक्ति नहीं है। यहाँ क्या बता रहे हैं कि अपनी शक्ति के अनुसार परिग्रह थोड़ा रखना,
कि पुण्य के उदय से मिला तो बहुत है, बहुत सारी सामग्री मिली है, किंतु उस बहुत सारी सामग्री में मर्यादा कर ली। क्या मर्यादा कर ली? कि मैं 2 कपड़ों से ज्यादा नहीं रखूंगा। अब ये देखो अपनी शक्ति के हिसाब से कि भाई किसी ने मर्यादा ले ली कि मैं 2 कपड़ों से ज्यादा नहीं रखूंगा, और अब वो रहता हो कोई बहुत रेनी वाली जगह पर, बहुत बारिश होती हो जहां पर, अब उसका कपड़ा उसने धो के सुखाया और वहां 5-5 दिन तक 6-6 दिन तक धूप ही नहीं आती हो, वो कपड़ा ही नहीं सूखे, तो वो क्या करेगा? अभी रोज गंदे कपड़े पहनेगा। तो उसको अपनी मर्यादा, अपनी शक्ति के हिसाब से, अपने क्षेत्र की मर्यादा के हिसाब से कि नहीं मेरे 3 कपड़ों की छूट है। समझ में आया? उससे ऐसा नहीं हो गया कि किसी ने 2 कपड़े की छूट रखी तो वो बड़ा त्यागी हो गया, और जिसने 3 कपड़ों की छूट रखी वो छोटा त्यागी हो गया, क्योंकि उसने क्षेत्र की मर्यादा के हिसाब से अपना ये परिग्रह का त्याग किया है। समझ में? द्रव्य की मर्यादा की, अपने शरीर की शक्ति के हिसाब से जो ये मुनिराज भी बन जाते हैं ना, तब भी क्या करते हैं? अपनी शक्ति के अनुसार त्याग करते हैं। कि कोई एज वाले मुनिराज हैं तो वो किस तरह की प्रतिज्ञाएं लेंगे, कोई यंग महाराज हैं, बिल्कुल 25-30 साल के महाराज हैं, मुनिराज हैं, तो वे अपनी शक्ति के अनुसार लेंगे। यहाँ पर हम 5वें गुण स्थान वर्ती श्रावक की बात कर रहे हैं, तो इसमें भी बात है कि कोई 50 साल के हैं, कोई 70 साल के पंचम गुण स्थान वर्ती, और कोई 30 साल के ही पंचम गुण स्थान वर्ती है, तो उनकी भी परिग्रह की मर्यादा में उस तरह से लिमिटेशन हो सकती है। ये सब तरह से कपड़ों में मर्यादा, हर चीज में, कि मैं 1 कमरे जितना ही घर रखूंगा, मैं अपने पास इतना ही पैसा, मैं 1 करोड़ रुपया ही रखूंगा, उससे ज्यादा नहीं रखूंगा। जितने भी हर चीज की मर्यादा किसके हिसाब से? द्रव्य क्षेत्र काल भाव को पहचानते हुए, समझते हुए, इसको कहते हैं अपनी शक्ति प्रमाण। ठीक है? परिग्रह थोड़ो राखे, ये हो गया परिग्रह परिमाण अनुव्रत। 3 अनुव्रत हो गए। कौन कौन से? पहला अचौर्य अनुव्रत, दूसरा ब्रह्मचर्य अनुव्रत, और तीसरा परिग्रह परिमाण अनुव्रत। 2 की चर्चा हम पहले करके आ चुके हैं, अहिंसा अनुव्रत और सत्यानुव्रत की 10वें नंबर के छंद में। अब यहाँ तक अनुव्रतों की बात खत्म हुई। अब है आगे गुणव्रत का वर्णन। याद है आप लोगों को वो चार्ट? ऐसा तो नहीं है कि हम आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं और पीछे का भूलते जा रहे हैं। 5 अनुव्रत के नाम अच्छे से याद हो गए मधु आंटी? कौन कौन से? अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, अचौर्यानुव्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत और परिग्रह परिमाण अनुव्रत। ठीक है? अब 3 गुणव्रत थे। कौन कौन से? दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत। उनकी बात यहाँ से प्रारंभ करते हैं। पहला है दिग्व्रत। दिग्व्रत की क्या परिभाषा? देखो मैंने कहा था यहाँ पे दौलत राम जी नाम नहीं देंगे, अपने आप अपने को समझ में आना चाहिए। गहे अदत्ता मतलब ये चोरी से रिलेटेड है ना? सकल नारी सो रहे विरक्ता, ये ब्रह्मचर्य से रिलेटेड बात है। ये परिग्रह परिमाण से, ये तो नाम ही लिख रखा है परिग्रह वाला, तो है ना? अब यहाँ से दिग्व्रत, पहला गुणव्रत है दिग्व्रत, जो कि अनुव्रतों में और स्ट्रॉन्गनेस लाते हैं, अनुव्रतों में और दृढ़ता लाने का काम करते हैं, उन्हें गुणव्रत कहते हैं। कौन सा है पहला? दिग्व्रत। किसे कहते हैं? 10 दिश गमन प्रमाण ठानी तसु सीमन नाखे। 10 दिशाओं में आने जाने की मर्यादा निश्चित करके, है ना? 10 दिशाएं कौन सी हैं? अभी इसमें नाम आएगा, है ना? 10 दिश गमन प्रमाण ठान, यहाँ पर गनी लिखा है ना, यहाँ पे ठान है पुरानी में। 10 दिश गमन प्रमाण ठान तसु सीमन नाखे। 10 दिशाओं में आने जाने की, गमन मतलब आना जाना, 10 दिशाओं में आने जाने की मर्यादा रखकर तसु सीमन नाखे, उसकी सीमा का उल्लंघन नहीं करना। 10 दिशाओं में जाने आने की, कि भाई मैं उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर ही जाऊंगा, दक्षिण दिशा में बहुत सारे क्षेत्र हैं, बहुत तीर्थ क्षेत्र हैं, या जो भी है, अपनी बेटी रह रही हो या कोई भी, तो दक्षिण दिशा में मैं 500 किलोमीटर तक जाऊंगा, है ना? ऐसे 10 दिशाओं में कर ले, या फिर टोटल में कर ले कि मैं यहाँ पर हूँ, मैं ये 3 गांव से ये 5 गांव तक के बाहर, मैं राजस्थान से बाहर नहीं जाऊंगा,
इस तरह से यहाँ पर पहले ये देखो, अभी दिग्व्रत है, ऐसा देशव्रत भी आएगा, तो उसमें और दिग्व्रत में ली हुई जितनी मर्यादा थी उसको और कम कर लेते हैं। तो यहाँ क्या लिखा, 10 दिशाओं में आने जाने की मर्यादा निश्चित करके फिर तसु सीमन नाखे, उसकी सीमा का उल्लंघन नहीं करते हैं। कौन नहीं करता है? 5वें गुणस्थान वर्ती श्रावक की बात चल रही है यहाँ पर, है ना। देखो अब ये इसमें है ना, ये 10 दिश गमन 10 दिश गमन प्रमाण ठान तसु सीमन नाखे, इसमें जब ये अपन मोक्ष मार्ग मोक्ष शास्त्र वगैरह पढ़ते हैं तो इसमें सबके 5-5 अतिचार बताए हैं। तो दिग्व्रत के क्या अतिचार बताए हैं कि ठीक है, मैंने यहाँ से प्रतिज्ञा कर ली कि मैं राजस्थान से बाहर नहीं जाऊंगी, किंतु मैं महाराष्ट्र से हापुस आम मंगाती रहूं, मैं एमपी से नमकीन मंगाती रहूं, है ना। तो ये सब अतिचार में आ गए कि वहां तो नहीं गए किंतु वहां से सामान मंगा लिए, तो ये क्या हो गए? दिग्व्रत के अतिचार हो गए। ये अतिचार भी ज्ञानी इसमें आएगा। 12 व्रत के अतिचार पन पन न लगावे, 5-5 अतिचार हैं सबके, अहिंसानुव्रत के, सत्यानुव्रत के, अचौर्यानुव्रत के, परिग्रह ब्रह्मचर्यानुव्रत के, परिग्रह परिमाण व्रत के, दिग्व्रत के, देश व्रत के, अनर्थ दंड व्रत के, सबके 5-5 अतिचार है। तो वो 5-5 अतिचारों से बचता है कि मैं यहाँ से बाहर तो नहीं जा रहा हूँ, किंतु मेरी मम्मी एमपी में बैठी है तो मैंने तो प्रतिज्ञा तो कर रखी है कि मैं राजस्थान से बाहर नहीं जाऊं, किंतु वहां पर मेरी मम्मी है तो मैं फोन पर वहां पे बात कर रही हूँ। तो ये क्या हो गए? अतिचार हो गए। तो इस तरह से बहुत सूक्ष्मता पूर्वक ये रत्नकरण श्रावकाचार वगैरह ग्रंथ है ना, इनमें बहुत डिटेल में एक एक चीज का वर्णन है। अपन सोच भी नहीं सकते कि अच्छा ठीक है, इतना सिंपल तो है कि ठीक है अब मैं राजस्थान से बाहर नहीं जाऊंगा, किंतु इतनी बारीकी कि राजस्थान से बाहर नहीं गए तो राजस्थान के बाहर के लोग से बात भी नहीं करना, राजस्थान की बाहर की चीजें मंगा के भी नहीं यूज करना। समझ में आया? इसलिए इसका बहुत 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 विस्तार हो सकता है। यहाँ पर तो हम थोड़ा थोड़ा एक समझने के लिए पढ़ रहे हैं, विशेष जानकारी की इच्छा हो तो ये मूलाचार ग्रंथ हुआ, रत्नकरण श्रावकाचार ग्रंथ हैं, इन सब का अध्ययन हमें करना चाहिए। अब इसका अपन एक बार अन्वयार्थ और भावार्थ पढ़ लेते हैं पूरे छंद का, कुछ अगर रह गया होगा तो उसमें पूरा कवर हो जाएगा। अन्वयार्थ। मिट्टी और पानी के अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु बिना दिए नहीं लेना अचौर्याणु व्रत है। अपनी स्त्री के अतिरिक्त अन्य सर्व स्त्रियों से विरक्त रहना ब्रह्मचर्य अनुव्रत है। अपनी शक्ति के अनुसार मर्यादित परिग्रह रखना परिग्रह परिमाण अनुव्रत है। 10 दिशाओं में जाने आने की मर्यादा रखकर उस सीमा का उल्लंघन नहीं करना दिग्व्रत है। ठीक है, अपन ने ये सारी बातें पढ़ ली है। इसका ही शब्द का अर्थ था, देखो अब 10 दिशाओं के यहाँ पर फोटो दे रखा है। कौन कौन सी 10 दिशाएं होती है? पहला तो ऊपर नीचे, ऊर्ध्व और अधो, ये लिख रखा है ना, ऊर्ध्व और अधो। 2 दिशा हो गई, 10 दिशा के नाम याद करना है हमको, तो 2 हो गई ऊपर नीचे। फिर 4 दिशा कौन सी हो गई? पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये 4 दिशाएं सबको नाम याद है। 6 दिशाओं के नाम याद हो गए, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे। ऊपर नीचे तक की मर्यादा, नीचे की मर्यादा, नीचे कौन जाता है? कौन जाता है कि भाई तलघर वगैरह बने होते थे ना पहले, तो बहुत था, या फिर कुछ जमीन खोदने का काम हुआ, देखो ये भी अतिचार में दिग्व्रत का, कि उसने तो ले लिया कि मैं नीचे नहीं जाऊंगा, फिर किंतु खुदाई कर करके वो नीचे तक खुदाई करवाता रहे, उसके नीचे से पानी, उससे भी नीचे का पानी पीता रहे जितनी मर्यादा ली है। ये सारी चीजें अतिचार में आ जाती है कि उसने अधोलोक की इतनी प्रतिज्ञा ली है कि मैं तो बस इस जमीन से नीचे नहीं, और जमीन के नीचे का पानी पी रहा है, फिर तो वो अतिचार हो जाएंगे। मतलब बहुत बहुत बारीकियां हैं ये सारे अनुव्रतों में भी, बहुत आसान काम नहीं है। दिखने में ऐसा लगता है कि ठीक है हम भी ले लेंगे मर्यादा, इंडिया से बाहर कौन जाता है, तो इंडिया के बाहर की मर्यादा ले लो, किंतु आप कुएं का पानी पी रहे हैं, तो ये सब अधो 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 दिशा की मर्यादा हो गई है।
पहले तलघर वगैरह होते थे, 1 2 3, तो नीचे तलघरों में जाना, अगर उसने मर्यादा ले रखी है कि मैं इतना नीचे 1 फीट 2 फीट 3 फीट ही नीचे जाऊंगा, 3 फीट से ज्यादा नीचे गया तो फिर मर्यादा का उल्लंघन है। अब एक ये भी होता है, कई बार मेरे को ऐसे लगता था पहले, कितना सारा याद करना पड़ता होगा, एक कॉपी मेंटेन करनी पड़ती होगी पांचवें गुण स्थानवर्ती को, कि मैंने पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर की प्रतिज्ञा ली है, पश्चिम दिशा में इतने किलोमीटर की प्रतिज्ञा ली है, ऊर्ध्व में इतने की, अधो में इतनी, और रोज सुबह कॉपी खोल के याद करते होंगे वो चीज। ऐसा है कि इन चीजों में समय बर्बाद नहीं करते हैं, ये तो ये बहुत समझाने के लिए इस तरह से कर दिया, जैसे किंतु ये मर्यादा है ना इस तरह से कि मैं राजस्थान से आगे नहीं जाऊंगा, है ना, ऊपर और नीचे की ले ली तो इसमें अपने आप सारी दशों दिशाओं की मर्यादा हो गई कि नहीं हो गई। और ऐसा नहीं है कि वो सारा पांचवें गुण स्थानवर्ती अपना समय इन्हीं चीजों में लगाता रहे, रोज सुबह उठ के याद करे कि मैंने कितने किलोमीटर की प्रतिज्ञा ली थी। तो ये सब इस तरह से नहीं है, उसका मुख्य उद्देश्य तो आत्म साधना करना है, आत्मा में स्थिर रहने का काम है। ये तो बाहर से क्यों लिया दिग्व्रत भी, फिर क्यों लिया, क्योंकि भाई इतने इतने संकल्प विकल्पों से बच जाएगा। राजस्थान से बाहर कुछ पंच कल्याणक हुआ, राजस्थान से बाहर किसी की शादी हुई तो उसने क्या कहा कि नहीं भाई मैं तो शादी में नहीं जाऊंगा, मेरे राजस्थान की प्रतिज्ञा है ना। तो इस तरह से वो बहुत सारे संकल्प विकल्प पापों से बच जाता है, इसलिए वो दिग्व्रत और देशव्रत लेता है। इसलिए नहीं कि याद रखना पड़े, सर पर बोझा हो जाए। ये सारे ही व्रतों का पालन किस लिए किया जाता है, ताकि संकल्प विकल्प कम हो, टेंशन कम हो, अधिक से अधिक समय धर्म ध्यान में बिता सके। इसलिए नहीं कि और ज्यादा इन चीजों का विकल्प होने लगे। तो पहले व्यापार का विकल्प था, अब दिग्व्रत का विकल्प हो गया। पहले व्यापार की चीजें याद करता था कि मुझे 5,000 इससे लेना, 25,000 उससे लेना, 5 लाख उससे पैसे लेना है। और अब ये दिग्व्रत देशव्रत के कि मुझे 5 किलोमीटर यहाँ जाना है, 50 किलोमीटर यहाँ जाना है। तो इसलिए दिग्व्रत देशव्रत लिया था कि नहीं, ये तो सिर्फ ये इतनी 10 दिशाओं के नाम और 10 दिशाओं की मर्यादा कहने, किंतु बहुत सिंपल लाइफ रखता है अपनी पंचम गुण स्थानवर्ती। इन सब चीजों में अपना समय बर्बाद नहीं करके अधिक से अधिक टाइम आत्मा आराधना में बिताता है। समझ में आया? चलिए, ये अपन तो क्या 10 दिशाओं के नाम याद कर रहे थे, ऊर्ध्व अधो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, 6 दिशाएं हो गई। उसके बाद देखो उत्तर पूर्व के बीच की जगह को कहते हैं ईशान कोण, है ना, उत्तर पूर्व के बीच को हो गया ईशान कोण। फिर पूर्व और दक्षिण के बीच में हो गया आग्नेय, फिर दक्षिण पश्चिम के बीच में नेत्रत्य, फिर पश्चिम उत्तर के बीच में वायव्य कोण। ये सब ये जब है ना, हम लोगों का भी घर बन रहा था, वास्तु की बात करते हैं, तो वो बड़ा होता था कि आग्नेय कोण में अग्नि होनी चाहिए, है ना, साउथ ईस्ट में अग्नि की दिशा होनी चाहिए, ईशान में ये होना चाहिए। वास्तु वालों को बहुत काम आती हैं 10 दिशाएं। तो ये इस तरह से 10 दिशाओं के नाम 6 के तो हो ही गए, ईशान, आग्नेय, नेतृत्व और वायव्य, ये 4 और याद कर लेंगे तो ये 10 दिशाओं की सीमा निश्चित कर लेता है। चलिए भावार्थ पढ़ते हैं। श्रावक के शेष अनुव्रतों का स्वरूप इस प्रकार है। अचौर्य अनुव्रत, जन समुदाय के लिए जहां रोक न हो तथा किसी विशेष व्यक्ति का स्वामित्व न हो, वहां के पानी तथा मिट्टी के अतिरिक्त जिस पर अपना स्वामित्व न हो, ऐसी प्रत्येक पराई वस्तु उसके स्वामी के दिए बिना न लेना और उठाकर दूसरों को न देना अचौर्य अनुव्रत है ना। समझ में आ गया? खुद भी नहीं उठाना उसके स्वामी के बिना, और उठाकर दूसरे को भी नहीं देना, कि खुद के लिए नहीं, दूसरे के बाग में आम लगे हुए हैं तो भाई ये तो जनरल पब्लिक के लिए हैं, न्यूज़पेपर है कहीं पर रखे हैं तो उठा के ले लिए कि ये तो ठीक है, इसमें क्या है। तो खुद भी नहीं बिना स्वामी से पूछे लेना और दूसरों को भी। ये चीज तो बेसिक चीज है, अपन भी इस तरह का हमें भी प्रयास करना चाहिए। ब्रह्मचर्य अनुव्रत, अपनी विवाहित स्त्री के सिवा अन्य सर्व स्त्रियों से विरक्त रहना ब्रह्मचर्य अनुव्रत है।
पुरुष को चाहिए कि अन्य स्त्रियों को माता, बहन, पुत्री समझे, और स्त्री को चाहिए कि अपने पति के अतिरिक्त अन्य सभी पुरुषों को पिता, भाई और पुत्र के समान समझे। अपने आप ऐसी होना ही चाहिए कि अपने से छोटे को देखा, कोई अच्छा दिखा ऐसे, तो कि अरे ये तो मेरे पुत्र के समान है तो ये तो मेरे भाई के समान है। इस तरह का विचार मन में होना चाहिए। ये सारे व्रत ऐसे हैं कि हमें भी इनका पालन करने का प्रयास करना चाहिए। कल भी कहा था कि देशव्रती मुनिराज बनने की प्रैक्टिस करता है, तो हम देशव्रती नहीं है तो हमें भी देशव्रती बनने की प्रैक्टिस हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? अच्छी बातें हैं। समझदार लोग, सम्यक ज्ञानी लोग ये सब चीजें फॉलो करते हैं, तो समझदार लोगों की तो दिनचर्या सारी चीजें हम भी फॉलो करें तो अच्छी बात ही है ना। तो ये सब हमें भी इस तरह का प्रयास करना चाहिए। परिग्रह, परिमाण, अनुव्रत। अपनी शक्ति और योग्यता का ध्यान रखकर जीवन पर्यंत के लिए धन धान्यादि बाह्य परिग्रह का परिमाण, मर्यादा बांधकर उससे अधिक की इच्छा न करना परिग्रह, परिमाण, अनुव्रत है ना। धन धान्य सब चीजों की मर्यादा, कपड़ों की, धन की, धान्य की भी देखो कि इतने किलो से ज्यादा मैं नहीं लेके आऊंगा। बहुत 10 तरह के परिग्रह होते हैं ना, अंतरंग और बहिरंग परिग्रह 10 तरह के। इतने नौकर चाकर से ज्यादा नहीं रखूंगा, ऐसे नहीं। तो सब चीज की मर्यादा रखना, किंतु देखो ये बहुत जरूरी है, अपनी शक्ति और योग्यता का ध्यान रखकर, देखा देखी नहीं। ये हर चीज में त्याग करने में हमेशा कभी भी देखा देखी नहीं करनी चाहिए, अपनी शक्ति के अनुसार त्याग करना चाहिए। शक्ति से अधिक भी नहीं और शक्ति को छुपाकर भी नहीं। क्या कहा? शक्ति से अधिक भी नहीं और शक्ति को छुपा के भी नहीं, कि है तो हमारी कि हम एकासन कर सकते हैं, किंतु हम पहले से ही ऐसे बन जाएं कि अरे मेरे से तो होगा ही नहीं एकासन होगा नहीं। ट्राई किया कभी? मेरे से तो उपवास होगा ही नहीं, मैं तो पर्युषण में 10 दिन हरि छोड़ ही नहीं सकता। की कभी ट्राई छोड़ने के लिए? एक दिन करके देखो, नहीं पेट ने साथ दिया तो फिर लिमिट कर ली कि इतनी ही हरी खाऊंगा, एक ही हरी, 2 ही हरी खाऊंगा, है ना। मतलब मेन सबसे बड़ी बात होती है ग्रद्धता कम करने की बात ना। तो ये परिग्रह, परिमाण, अनुव्रत में भी ग्रद्धता कम होनी चाहिए। जो पुण्य के उदय से सामग्री मिली है, उस सामग्री में ग्रद्धता कम से कम हो। कि मर्यादा तो कर ली कि मैं एक घर के मकान में रहूंगा, अब उस घर से इतना ज्यादा अटैचमेंट कि कोई आ जाए, कोई रह ले, किसी ने गंदा कर दिया तो मार गुस्सा गुस्सा मचा दे। सबसे बड़ी बात क्या है कि उससे ग्रद्धता, उस मकान के प्रति जितनी मर्यादित वस्तु की है उसके प्रति भी ग्रद्धता कम करना मुख्य उद्देश्य है। ये 5 अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह, परिमाण, अनुव्रत हैं। हिंसादि को लोक में भी पाप माना जाता है। इनका इन व्रतों में एक देश स्थूल रूप से त्याग किया गया है, इस कारण ये अनुव्रत कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इसमें एक देश या स्थूल रूप से त्याग किया गया है, इसलिए ये अनुव्रत कहलाते हैं। यहाँ यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि जिस जीव को निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आ रही है, यहाँ यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि जिस जीव को निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक पहले 2 कषाय का अभाव हुआ है। कौन सी 2 कषाय का? अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण कषाय का अभाव हुआ है, उस जीव को ही सच्चे अनुव्रत होते हैं ना। सच्चे अनुव्रत कब हैं? कि पहले निश्चय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान है और अंतरंग में 2 कषाय चोकड़ी का अभाव है, उसके बाद ही उसके इस तरह के सच्चे परिणाम होंगे। उसके पहले अगर कोई त्याग कर रहा है तो क्या लिखा है देखो, जिसे निश्चय सम्यक दर्शन न हो उसके व्रतों को सर्वज्ञ देव ने बाल व्रत या अज्ञान व्रत की श्रेणी में रखा है, क्योंकि उसके सच्चे व्रत तब हो ही नहीं सकते। वो क्या है कि अगर पहले अपने
परिवार को अपना मानता था, बाद में वो जिनके साथ साधर्मियों के साथ काम करता था उन साधर्मियों को अपना मानने लगा, है ना। कहीं ना कहीं उसकी एकत्व ममत्व बुद्धि नहीं छूटी है ना, उसे पर को अपने मानने की मर्यादा नहीं छूटी है। इतना आता है नियम सार जी में तो, कि कोई मिथ्या दृष्टि मुनिराज बन गया तो पहले वो कुटुंब आदि में अपनापन करता था, अब वो संघ आदि में अपनापन करने लगा, है ना। मतलब उसने सिर्फ अपना गेय बदल लिया, अपनी चीजें बदल ली, कि पहले घर वालों को अपना मानता था और अब संघ वालों को या साधर्मी को अपना मान रहा है। किंतु वास्तव में सही क्या है कि पर को अपना मानना ये ही अपराध है। आप किसको अपना मान रहे हो वो सेकेंडरी बात है, किंतु सबसे बड़ा अपराध तो यही है कि पर को अपना माना। समझ में आया। इसलिए ये जो अनुव्रत है, किसी भी चीज का त्याग किया, है ना। अभी उसने ब्रह्मचर्य अनुव्रत लिया तो समझो पहले दूसरी सब स्त्रियों का तो त्याग कर दिया, किंतु अपनी स्त्री से इतना अति का राग है कि उसे 1 मिनट भी नहीं छोड़ पाए वो। तो क्या किया कि उसको पहले 5 जगह स्त्रियों को देखता था, अब अपनी स्त्री से अति का राग हो गया। तो फिर ये क्या हुआ। किंतु वास्तव में उसका सच्चा ब्रह्मचर्य अनुव्रत भी कब है कि वो अपनी स्त्री में भी उसे ममत्व बुद्धि खत्म हो जाए, अपनी स्त्री में भी अपनापन खत्म हो जाए कि ये मेरी ही स्त्री है बस। समझ में आया। तो इसलिए अंदर से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जिसको है उसे ही वास्तव में सच्चे अनुव्रत हैं। अब श्रावक के 3 गुण व्रतों में दिग्व्रत का स्वरूप कहते हैं। दशों दिशाओं में आने जाने की मर्यादा निश्चित करके जीवन पर्यंत उसका उल्लंघन नहीं करना दिग्व्रत है। इसमें दिशाओं की मर्यादा निश्चित की जाती है, इसलिए इसे दिग्व्रत कहा जाता है। इसमें 10 दिशाओं में आने जाने की मर्यादा, दिग मतलब दिशा, दिशाओं का व्रत, है ना। इसमें दिशाओं की मर्यादा निश्चित की है, इसलिए इसका नाम दिग्व्रत है। अब इस तरह से ये हमारा 11वें छंद की बात हो गई। 12वां छंद हम कल पढ़ेंगे। मैं कोशिश करती हूँ कि एक दिन में 2 छंद हो जाएं, किंतु नहीं हो पाते, और मैं फिर जल्दी करना भी नहीं चाहती हूँ कि हम अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से पढ़ें तो ही सही है। एक बार छंद बोल के फिर क्लास का समाप्त करते हैं। जल मृतिका बिन और नाही कछु गहे अदत्ता, निज वनिता बिन सकल नारी सो रहे विरक्ता, अपनी शक्ति प्रमाण परिग्रह थोड़ो राखे, दश दिश गमन प्रमाण ठान तसु सीमन नाखे। इस तरह से ये वाली बात हमने की। अब 11 नंबर तक के छंद की बात हो गई है। कल हम 12वें नंबर के छंद की चर्चा करेंगे, किंतु वास्तव में ये साथ के साथ में आप इनके नाम याद करते जाइए। देशव्रत के 3 भेद, अनुव्रत, गुणव्रत और शिक्षाव्रत। अनुव्रत 5 प्रकार के, अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, अचौर्यानुव्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत और परिग्रह परिमाण अनुव्रत। ठीक है। 3 तरह के गुण व्रतों की अब हमारी बात चल रही है। उसमें से पहला दिग्व्रत पढ़ लिया, कल हम देश व्रत और अनर्थ दंड व्रत पढ़ेंगे। और अनर्थ दंड व्रत के भी 5 भेद हैं, और बड़ा इंटरेस्टिंग मजा आएगा अनर्थ दंड व्रत को भी पढ़ने में, कि हम भी कहाँ कहाँ अनर्थ में बिना काम के कहाँ कहाँ पाप कर जाते हैं। उसकी चर्चा कल करेंगे। अभी समय हो गया है। जिनवाणी स्तुति एक बार कर लेते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय जिनेन्द्र।